तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ ऋषिकेश में ना हमने गाड़ी पार्क कर दी थी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम चल देते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी खुद। यहाँ पर एक शॉप पड़ी बीच में, जो भाभी पहले भी यहाँ पर शॉपिंग करके गई है, भाई भाभी पहले आ रखे हैं। तो भाभी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली जो उन्हें चाहिए थी। यहाँ पर ना ये चादर थी, सामने इन पे भगवान जी की प्रतिमा बन रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। भाभी ने इनमें से एक ले ली थी और डैडी भी थे जो मेरे, वो मेडिटेशन की चीज़ें देख रहे थे, उन्हें पसंद आ रही थी बहुत, मगर एक्सपेंसिव था। यहाँ पर थोड़ी सी हम विज़िट करते हुए चल रहे थे दुकानों पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी ने यहाँ पर ये प्लाज़ो देखा, बहुत ही महंगा था। टूरिस्ट के लिए ना यहाँ पर सब कुछ महंगा था। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी और चल दिए फिर हम लक्ष्मण झूला की तरफ, सारी फैमिली। यहाँ पर ये बीच में ना एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, जो यहाँ पर संस्कृत में ना बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बहुत ही अच्छा मंदिर था। हमने यहाँ पर खड़े हुए हाथ जोड़ी और हम चल दिए लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ देखा कि गंगा जी जा रही हैं सीधी हरिद्वार की तरफ यहाँ से, और सामने लक्ष्मण झूला था। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। यहाँ पर भोले जी का शिवलिंग रखा गया था, मैंने यहाँ पर लोटा चढ़ाया था, हाथ जोड़े यहाँ पर नंदी बाबा जी के भी। यहाँ पर फिर मैं गंगा जी मैया जी के भी हाथ जोड़े। मैं नहाई तो नहीं थी क्योंकि मुझे नहाने यहाँ बहुत ठंडा पानी लग रहा था और डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा गहरा था, मगर लोग पकड़ पकड़ के यहाँ नहा रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। बस थोड़ा सा ही मैंने माथे पे अपने पानी लगाया और यहाँ पर आकर मैं मम्मी डैडी के साथ बैठ गई थी। फिर यहाँ का व्यू देख रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारी फैमिली यहाँ बैठी हुई थी, बस भाई मेरा छोटा वाला है वो ही गंगा जी में नहाया था। यहाँ ना सबसे मोस्ट फेमस है राफ्टिंग। ऋषिकेश में अगर आप आए हो, अगर आपने राफ्टिंग नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ राफ्टिंग करना। बहुत ही लोग करते हैं मगर हमने नहीं की थी क्योंकि हम सारी फैमिली को डर लग रहा था इसी वजह से। और यहाँ पर ना ये भोले बाबा का ना मंदिर है, बहुत फेमस है। जो बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं वो ही ज़्यादातर यहाँ विज़िट करते हैं। हम लोगों के लिए इतना अलाउड नहीं था, जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए अलाउड है, क्योंकि जो ये यहाँ पर पूजा वगैरह रखवाते हैं तो वही अंदर एंटर हो पाते हैं, वरना बाहर आम लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ एंट्री होगी, और हमने पूछा भी नहीं था। फिर हम चल देते हैं यहाँ पर राम झूला की तरफ, उन वहाँ की मार्केट में विज़िट करने के लिए। यहाँ पे जब हम फैमिली जा रहे थे ना तो यहाँ फॉरेनर खड़े थे, तो वो लोग ना मुझे देखकर एकदम हंसे, तो मैंने उनसे हाय हेलो किया। तो मैंने कहा इट्स माय ब्लॉग, तो वो से हेलो करने लगे। मतलब फॉरेनर ना बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। इन्होंने हाय हेलो की। यार बहुत ही अच्छे होते हैं फॉरेनर, हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी। फिर हम यहाँ से हाय हेलो करके ना मैं चल देती हूँ इनसे। फिर यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। जो हम राम झूला की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर गंगा जी जा रही थी मैया यहाँ से निकलती हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ देखकर। यहाँ पर ना ये बीन बजा रहा था एक, जो था यहाँ पर बहुत ही अच्छी धुन में बजा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे देखकर। और मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप ले ली कि अच्छा है यार, बेचारा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे राम झूला पे।
पे हम ना राम झूला से विज़िट करके सीधा राम मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की मूर्तियाँ देख रही थी, तो मैं सोच रही थी ले लूँ, मगर मम्मी कह रही थी बहुत सेवा करनी होती है कान्हा जी की। तो इसका प्राइस भी ठीक था, 200। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी ने मेरे को मना कर दिया कि तू सेवा नहीं कर पाएगी, रहने दे, तेरे बस की नहीं है, इनकी बहुत सेवा होती है। तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने मम्मी को पूछा भी कि आप ले लो, तो फिर वो दूर खड़ी थी तो कह रही थी नहीं नहीं मेरे से नहीं होगी सेवा, बहुत लगन से इनकी सेवा की जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर इन भैया की शॉप पे ना इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल रही थी, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, हर एक भगवान की यहाँ पर ना आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी अगर आप जाओगे तो। यहाँ पर राम झूला से विज़िट करोगे तो ये राम मार्केट थी पूरी। और यहाँ पे ये मैंने पर्स देखे थे, फिर मेरे को ना पर्स पसंद आया था तो मैंने यहाँ से एक पर्स ले लिया था। सही प्राइस था उसका, काफ़ी अच्छा मिल गया था। और यहाँ से फिर मैंने एक पर्स लिया और छोटे वाले पर्स भी पूछे थे, तो वो छोटा था तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, जो बड़ा था उसका कम था। ये सही था यहाँ पे। तो फिर मैंने ना एक पर्स यहाँ से ले लिया और छोटा वाला पसंद आ रहा था, मगर फिर उन्होंने सही प्राइस लगाया ही नहीं था, तो फिर मैंने वो लिया ही नहीं। फिर मैं चल दी यहाँ सीधा मार्केट में अपनी फैमिली के साथ। राम मार्केट घूमने के बाद ना यहाँ फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था हम सब ने, और 4:30 बज चुके थे शाम के, और हमने कुछ खाया नहीं था, काफ़ी घूम भी रहे थे, सबको भूख लगी, तो हम चोटी वाला पे यहाँ खाना खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर जो फेमस थाली है ना यहाँ की, वो हमने मंगा ली थी, और एक डोसा मंगाया था छोटे वाले भाई ने। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मेरे डैडी बहुत मजाक कर रहे थे, चाशनी में मेरे को खाना खिला रहे थे कि ले तू पहले मीठा खा। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना, मम्मी को खिलाओ। मगर डैडी ने मुझे सबसे पहले मेरे को ही खिलाया, फिर उसके बाद मम्मी को खिलाया था। मेरे डैडी मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। डैडी मैंने कहा था डैडी मुझे ही खिलाते जाओ, मम्मी को मत खिलाओ, बाद में खिलाना। तो मम्मी कह रही थी नहीं नहीं मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खिलाओ। तो यहाँ मम्मी को भी डैडी खिला रहे थे। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पर लंच इंजॉय किया। और यहाँ से सबसे अच्छा लग रहा था कि जो राम झूले का व्यू है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ जहाँ हम बैठे हुए थे विंडो से, उस साइड जब देख रहे थे राम झूला एकदम साफ दिखाई दे रहा था। फिर हम यहाँ से लंच वगैरह करके पूरी फैमिली चल देते हैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पार्किंग की तरफ। हम यहाँ से निकल रहे थे ना, तो भाई की गाड़ी में पेट्रोल भी कम था, उसने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी और टैंकी फुल करवाई गाड़ी की, और फिर हम चल देते हैं। सबको ना बैठे बैठे बहुत थकावट हो रही थी, फिर भाई ने ना जैन सिकंजी वाले रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोक ली थी। यहाँ पर हम सबों ने आके एक एक कप चाय पी। यहाँ की सिकंजी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मगर हमने सिकंजी नहीं पी थी, रात का टाइम हो रहा था, ठंडा था और सबका गला ख़राब हो जाएगा, इसलिए चाय पीकर हम निकल लेते अपने घर की तरफ। ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।